अभी कल ही हमने खबर दिखाई थी कि लातेहार के मनिका में निलंबित सीओ ने किस तरह शिव बारात में अपनी थार से कई लोगों को टक्कर मार दी थी। मामला ड्रिंक एंड ड्राइव का था, तो भाई उन्हें थाने ले जाया गया। लेकिन भाई थाने ले जाया गया तो सिर्फ 10,000 रुपए का जुर्माना भरा साहब ने और फिर उन्हें जाने दिया गया। तो ये है आम जिंदगी, नहीं, ये आम जिंदगी नहीं, ये है खास जिंदगी। आपको पहले पूरी कहानी बता दें, फिर जो सवाल है उसके जवाब आप ढूंढिएगा, हम तो ढूंढ ही रहे हैं। आपको बता दें कि मनिका में ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले में निलंबित सीओ मात्र 10,500 रुपए का जुर्माना लिया गया उनसे और छोड़ दिया गया। रविवार शाम पचकेड़ी के पास शराब के नशे में वाहन चलाते हुए शिव बारात के दौरान उन्होंने कुछ गाड़ियों को टक्कर मार दी थी। जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित वाहन का इंश्योरेंस 21 नवंबर 2025 को खत्म हो चुका था और प्रदूषण प्रमाण पत्र 29 दिसंबर 2023 से ही फेल था। परिवहन नियमों के अनुसार नशे की हालत में और बिना वैध कागजात वाहन चलाना गंभीर उल्लंघन है और दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। इसके बावजूद इन मामलों में कोई अलग प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। घटना के समय सीओ काले रंग की थार पर सवार थे और ये स्टोरी हमने कल आपको डिटेल में दिखाई थी। इस थार का नंबर JS01 EYE 0049 ये नंबर है उस थार का और इसी पर डिप्टी कलेक्टर का बोर्ड लगा था। पुलिस ने उन्हें भीड़ से बचाते हुए हिरासत में लिया और वाहन समेत थाने ले आई। हालांकि रात करीब 10 बजे उन्हें छोड़ दिया गया, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि इतनी गंभीर घटना होने के बावजूद उन्हें थाने से 10 बजे रात को ही छोड़ दिया गया। यदि यही अपराध कोई आम व्यक्ति करता तो सख्त कार्रवाई होती। डीटीओ उमेश मंडल के अनुसार ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में 10,500 रुपए का जुर्माना किया गया। जब डीटीओ से पूछा गया कि वाहन का इंश्योरेंस और प्रदूषण फैल रहा था तो उसका चालान नहीं कटा, तो उन्होंने कहा कि थाने के द्वारा जो गाड़ी जब्त की गई है, थाने में जो बताया गया उसके अनुसार फाइन काटा गया है। फाइन लेने के बाद वहां से वाहन को छोड़ दिया गया। थाना प्रभारी ने भी पुष्टि की, जुर्माना लेकर वाहन छोड़ दिया गया, लेकिन जुर्माने की सटीक राशि की आधिकारिक जानकारी देने से इनकार कर दिया। अब आप सिंपल सा सवाल है, आप मुझे ये बताइए कि जिस मामले में 10,500 रुपए लेकर जुर्माना भराकर और फिर उन्हें जाने दिया गया और सबसे बड़ी बात कि गाड़ी भी छोड़ दी गई और 10 बजते बजते साहब को भी छोड़ दिया गया, लेकिन यही चीज अगर किसी आम आदमी के साथ हुआ रहता, कोई आम आदमी अगर ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले में इस तरीके से फंसता कि कई गाड़ियों को टक्कर मार दी है, उसके बाद इंश्योरेंस फेल, पोल्यूशन फेल, तो क्या इतना आसान होता? अब यही फर्क बताता है आम जिंदगी और खास जिंदगी में। हमारे साथ सहयोगी रुपेश अग्रवाल जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, सीधे उनका रुख करते हैं। रुपेश, ये आम जिंदगी और खास जिंदगी का असर यहाँ भी दिखता है। अगर आप आम हैं तो ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले में सिर्फ चालान नहीं कटेगा, बहुत कुछ आपके साथ होगा और फिर तमाम ऐसा लगेगा जैसे पूरा खतियान आपसे मांग लिया जाएगा आपको छोड़ने के एवज में। लेकिन वहीं पर एक निलंबित सीओ हैं, वो जब पकड़े जाते हैं, वो भी शिव बारात में अपनी चमचमाती थार लेकर घुस जाते हैं, कई गाड़ियों को चपेट में ले लेते हैं, कई लोग इसकी चपेट में आते हैं, इसके बावजूद सिर्फ 10,500 का जुर्माना और फिर वो रिहा हो जाते हैं। जैसा कि बिल्कुल कल मैंने बताया था कि महाशिवरात्रि की जो शाम को एक जुलूस निकाला गया था, उस दौरान जो डिप्टी कलेक्टर के नाम पर प्रमोद कुमार के द्वारा एक थार के द्वारा कई गाड़ी को टक्कर दी गई थी, जिसमें फिलहाल हताहत किसी के नहीं हुई थी। लेकिन जो मामला जांच में आया था कि उनके द्वारा शराब का सेवन करके गाड़ी को चलाया जाता, इसके बाद लोगों ने काफी लोगों का आक्रोश देखने को मिला था और पुलिस के द्वारा उनको थाना लाया गया था। जिसके बाद जो ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले में जो निलंबित सीओ है, उनको 10,500 रुपए का जुर्माना लेकर छोड़ दिया गया। आरोप है कि जो पचखेड़ी के पास उन्होंने शराब के नशे में वाहन चलाते हुए सीओ बारात के दौरान कई वाहनों को टक्कर मारी थी। जांच में भी ये सामने आया था कि संबंधित वाहन का न इंश्योरेंस अति फेल है और प्रदूषण प्रमाण पत्र भी फेल था। लेकिन परिवहन नियमों के अनुसार नशे की हालत में बिना वैध कागजात के वाहन चलाना गंभीर उल्लंघन है एवं दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। इन सभी मामलों के बावजूद इन पर अलग से कोई प्राथमिकी नहीं की गई। घटना के समय सीओ के काले रंग की थार
पर वो खुद सवार थे, जिस पर डिप्टी कलेक्टर का बोर्ड लगा था। पुलिस ने उन्हें भीड़ से बचाते हुए हिरासत में लिया था और वाहन सहित थाने को लाया गया था, लेकिन रात को ही 10,500 रुपए का फाइन लेकर उन्हें छोड़ दिया गया, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि इतनी गंभीर घटना होने के बावजूद उन्हें तुरंत छोड़ दिया गया। यही अपराध कोई आम आदमी करता तो सख्त कार्रवाई होती। और परिवहन विभाग के अनुसार भी हमने जब इसकी पड़ताल की तो उन्होंने कहा कि थाने से जो हम लोग सूचना मिला उसके अनुसार हमने फाइन काटा और उनको कहीं न कहीं सवाल खड़ा होता है कि जब एक आम आदमी इस तरह से गलती करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होती है, लेकिन यही कोई पदाधिकारी हो, सरकार के कलेक्टर हो, डिप्टी कलेक्टर हो, उन पर किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो कहीं न कहीं सवाल के घेरे में है ये कार्रवाई और जरूरत है कि सरकार ऐसे मामलों पर संज्ञान ले और ऐसे लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई हो। जी आपकी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका रुपेश। तो आप देखिए, इसलिए मैंने कहा कि ये सवाल अब उठता है कि भाई चलिए, आम लोग अगर इनकी जगह होते, ये जो निलंबित सीओ हैं, अगर इनकी जगह आम आदमी कोई आम शख्स होता तो क्या उनके लिए भी चीजें, उस शख्स के लिए भी चीजें इतनी आसान होती क्या? क्या उन्हें भी इस तरह से 10,500 रुपए फाइन लेकर जाने दिया गया होता और एकदम फौरी तौर पर कि थाने ले गए और 10 बजे ही, देर शाम तो ले ही गए थे और 10 बजे उन्हें छोड़ भी दिया गया, गाड़ी भी छोड़ दी गई। तो क्या मेरे और आपके लिए ये चीजें इतनी आसान होंगी क्या? सोचिएगा जरूर। और अगर आपको लगे कि आप सिस्टम से कितना वाकिफ रखते हैं और इस सिस्टम से कितना इत्तेफाक रखते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर भेजिएगा।